वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खिदमत में बेमिसाल, कारकर्दगी में बाकमाल, अपने तो अपने मुखालिफिन पर भी मरीम नवाज ने धाक बिठा दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर। वज़ीर आला मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा मकबूल करार। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे ना होने पर शहरी परेशान। करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत पर गंडापुर हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में। खैबर पख्तूनख्वा के निस्फ अवाम ने सूबाई हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। तरक्याती काम ना होने पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 49% हामी भी मायूस। 62% PTI वोटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दूसरे सूबों की अवाम ने भी मरीम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। गैलेप सर्वे ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, पैरा के हर जवान की वजह से हर तहसील में कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने जुनैद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बेटे जुनैद का चालान करने वाले अहलकार को फोन करके शाबाश दी। जालिमों के लिए दहशत और कमज़ोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी है। मेरे पास अल्लाह की दी गई ताकत अमानत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करें, डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमतों पर कंट्रोल के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। हर ज़िले में पैरा फोर्स कायम की जाएगी। बुजुर्गों के तजर्बे से फ़ायदा उठाती हूँ लेकिन नौजवान मेरी तरजीह हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। प्रोग्राम के तहत 51,911 नादार ख़ानदानों को कर्जा फराहम किया जा चुका। मरीम नवाज ने मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि चीनी, घी, दालें, ये जो चीज़ें ना, ये तकरीबन हर बंदे ने ख़रीदनी है। अब जो रेट मुझे रिसेंटली मिला वो 210 रुपये मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, मुश्किल हो गई है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कीमत इसकी। जो चीनी माफिया है उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उनका। हम तो इन पे भरोसा करते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, मुल्क का सोचेंगे, अवाम का सोचेंगे, गरीब लोगों का सोचेंगे, तो गरीब तो बस बेबस होगी। मीठी चीनी अवाम के लिए कड़वी हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर 205 और कोयटा में चीनी 210 रुपये किलो में दस्तयाब। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत 195 रुपये किलो तक जा पहुंची। दूसरी जानिब हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। तमाम सूबाई हुकूमतों को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। टैक्स बीक्स बढ़ाना और गरीब पर टैक्स कम करना अव्वलीन तरजीह है। FBR के इक़दामात काबिल सताइश हैं। मसनूई ज़हानत से टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इत्तलात बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म का FBR की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत पर जायज़ा इजलास से खिताब, कहा टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। ताजिरों के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 19 जुलाई को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान।
वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। मोहम्मद औरंगजेब का FBI की नई तरामीम और मौजूदा शिकों को गौर से पढ़ने का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए FBI को नए इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे, उन्हें हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून और PTI से नाला। मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग JUI के खिलाफ अदालतों में है। नून लीग को अंदाजा नहीं कि उनके इस इकदाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। देखना होगा दम एतमाद में किसका साथ देना होगा। मदारिस तरमीमी बिल से मुताल्लिक हुकूमत की बदनीयती जाहिर हो चुकी। मौलाना फजल रहमान की चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI से ताल्लुकात में मियाना रवि चाहते हैं। इख्तलाफात को इख्तलाफात की हद तक रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को इस्लामाबाद, चारों सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तयनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तयनात किया जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगी। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसून के आगाज से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 53 बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुसलसल बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। कोटद्दू, डेरा गाजी खान, तोनसा में सैलाब, दर्जनों देहात मुतासर। 40 के करीब बस्तियां डूब गईं। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब बिफर गया। अरबों रुपए मालियत की ज़रई ज़मीनें और मुताद्दिद बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर का हंगामी दौरा। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और बारिशी पानी के फौरी निकास को यकीनी बनाने की हिदायत। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के दोनों रहनुमाओं को करप्शन इल्ज़ाम पर तलब कर लिया। आज़म सवाती से कोहिस्तान के 36 अरब रुपए स्कैंडल पर पूछगछ की जाएगी। MPA डॉक्टर अमजद अली को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नोटिस जारी किया गया।